हेलो दोस्तों, आज हम 2015 में आई हुई एक हॉरर ड्रामा मूवी द विच मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसके डायरेक्टर राइटर रॉबर्ट एगर्स हैं और इस मूवी की IMDb पर 6.9 स्टार आउट ऑफ 10 है। बस $4 मिलियन में बनी हुई इस मूवी ने $40 मिलियन की कमाई की थी। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 1630 में इंग्लैंड में एक कस्बे को दिखाते हुए होती है। यहाँ के लोकल कोर्ट में एक फैमिली के ऊपर ब्लेम लगाकर उन्हें बाहर निकाला जा रहा होता है, जहाँ पर इस कोर्ट के जज विलियम के साथ उसकी फैमिली को भी बहिष्कार करने की बात करते हैं। विलियम की फैमिली में 5 और लोग होते हैं, जिसमें उसकी पत्नी कैथरीन और उसकी सबसे बड़ी बेटी थॉमसिन और उसका एक बेटा केलब और 2 जुड़वा मर्सी जोनस और इनका एक छोटा सा प्यारा बेबी सैम्यूल भी होता है। विलियम को यहाँ के चर्च द्वारा बनाए गए रूल्स वह भी बेकार रखते हैं और वह बार बार उन रूल्स का उल्लंघन करता रहता है, जिससे वहाँ के चर्च के मेंबर काफी परेशान हो जाते हैं और उसे बहिष्कार करने का निर्णय लेते हैं। और विलियम यहाँ से खुशी खुशी उस गाँव को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे यहाँ के रूल्स बेकार लगते थे और वो अपने हिसाब से जीना चाहता था, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर सभी लोग वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ जाते हैं और यहीं पर अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इनकी फैमिली बार बार प्रेयर करती रहती है। उनको लगता है कि उनके प्रेयर से ईश्वर खुश हो जाएंगे और उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे। एक दिन इनकी बड़ी बेटी थॉमसिन अपने छोटे भाई सैमुअल को लेकर खेलने जाती है और उसके साथ पिकासो खेलने लगती है। तभी सैमुअल वहाँ से गायब हो जाता है और उसे कोई लेकर जंगल की तरफ जाता है। थॉमसिन जंगल की तरफ जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता है। अगले सीन में कोई औरत सैमुअल को लेकर जंगल के अंदर भागती है। फिर कोई औरत सैम के ऊपर अपना हाथ फेरता है और वो उसके ऊपर चाकू रखकर उसे मार देती है और उसके ब्लड को अपने पूरे शरीर पर लगाती है। फिर वो फुल मून नाइट में बाहर निकलती है और वो नग्न अवस्था में होती है और यह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक विच होती है। इस हादसे के बाद थॉमसिन को बहुत ही दुख होता है और उसकी माँ कैथरीन हमेशा लगातार उसके लिए प्रेयर करती रहती है। फैमिली को यह लगता है कि सैमुअल को कोई भेड़िया उठाकर ले गया होगा। एक दिन विलियम और केलब जंगल में जाते हैं हंटिंग करने के लिए, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं होता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक रेबिट दिखता है। विलियम उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उल्टा उसे ही चोट लग जाती है और घर पर उनकी जुड़वा बच्चे एक बकरे के साथ खेल रहे होते हैं, जिसका नाम ब्लैक फिलिप होता है और वो दोनों उसके साथ एक पोयम भी गा रहे होते हैं। उन्हें थॉमसिन उस काले बकरे के साथ खेलने से मना करती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते हैं। तभी वो बकरा उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर विलियम आकर उन्हें बचाता है और उस काले बकरे यानी ब्लैक फिलिप को बाकी बकरियों के साथ बंद कर देता है। फिर कैथरीन थॉमसिन को बहुत सुनाती है, क्योंकि उसे इन दोनों का ख्याल रखने के लिए कहा गया था और वो अपना काम कर भी रही थी और ये जुड़वा बच्चे उसकी बातें नहीं मानते हैं। फिर थॉमसिन कपड़े धोने के लिए जाती है, जहाँ पर केलब भी आता है पानी भरने के लिए और वो अपनी बहन को ही गंदी नजरों से देखने लगता है। तो उसे थॉमसिन पूछती है, तो वह उसे बताता है कि वो काफी डरा हुआ है और वो सिंक लाइफ जी रहा है और उसे लगता है कि सैमुअल भी किसी पाप का नतीजा था, इसलिए उसकी मौत हो गई। तभी वहाँ पर मर्सी आ जाती है और वो थॉमसिन को जंगल की विच कहकर चिढ़ाने लगती है। तभी थॉमसिन गुस्से में आकर कहती है, हाँ मैं डायन हूँ, मैं एक विच हूँ और मैंने ही सैमुअल को गायब किया और अपने सरदार को दे दिया। जब मैं रात को सोती हूँ तो मेरी आत्मा बाहर निकल जाती है और बिना कपड़ों के नाचने लगती है। मैंने शैतान से सौदा किया है, मैंने उसकी बुक पर साइन किया है। मैं चाहूँ तो किसी भी चीज या इंसान को गायब कर सकती हूँ और मुझे मौका मिल गया तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। जिस पर मर्सी काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रात को सभी लोग डिनर पर बैठे होते हैं और यहाँ पर कैथरीन सभी चीजों का ब्लेम थॉमसिन पे लगाने लगती है और उससे काफी नफरत करती है। फिर वह उसे अपने पिता के चांदी के कप के बारे में पूछती है। कैथरीन को लगता है कि वह चांदी का कप थॉमसिन ने ही गायब किया है। तभी इनकी बकरियां चिल्लाने लगती है, जिसे सुनाने के लिए थॉमसिन जाती है तो उसे वहाँ पर वही रैबिट दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाती है। रात को कैथरीन सैमुअल को याद करके रोने लगती है। उसे विलियम संभालने की कोशिश करता है और विलियम यहाँ पर बताता है कि चांदी का मैंने ही बेच दिया था और उससे मैंने एक गन खरीदी ताकि मैं शिकार कर सकूं और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। इन सबसे परेशान होकर केलब यहाँ से अकेले ही जाने लगता है तो उसे थॉमसिन देख लेती है और वह भी उसके साथ जाने का फैसला करती है और वो दोनों फैसला करते हैं कि हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे। और केलब अपने पिता की शॉर्ट गन लिया होता और उनके साथ एक हॉर्स और उनका पालतू कुत्ता होता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें वही रैबिट फिर से दिखता
है, जिसे देखकर उनका घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उनका कुत्ता उसके पीछे भागने लगता है। केलब भी उन दोनों के पीछे जाता है। थॉमसिन भी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर वो घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। केलब आगे बढ़ते रहता है तो उसे वहाँ पर अपना कुत्ता मरा हुआ मिलता है। थॉमसिन को जब होश आता है तो वो वापस घर के लिए भागती है और उसके पिता रास्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि वह भी उन दोनों को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए होते हैं। विलियम थॉमसिन से केलब के बारे में पूछता है। केलब जंगल के काफी अंदर आ गया होता है तो उसे वहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई देती है और उस झोपड़ी में से एक खूबसूरत लड़की निकलती है जो केलब को सेड्यूस करने लगती है, और वो लड़की एक विच होती है। रात को फिर से कैथरीन थॉमसिन पे ब्लेम लगाती है, क्योंकि इनके साथ जो भी हो रहा है उसमें हर बार थॉमसिन अकेले ही बच जाती है बिना एक खरोच के भी, इसलिए उन्हें इस पर शक होता रहता है। और वो जो विच है या शैतान है वो ऐसा ही चाहता है, और वह शैतान ऐसा क्यों चाहता है वो हमें थोड़ी देर में ही पता चलेगा। रात को थॉमसिन बकरियों को सुलाने के लिए जाती है तो उसे बाहर केलब दिखता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। फिर सभी लोग उसे अंदर लेकर आते हैं और सभी लोग उसकी देखभाल करने लगते हैं। सुबह वो जुड़वा बच्चे उस काले बकरे यानी ब्लैक फिलिप से बात करने लगते हैं और थॉमसिन यहीं पर बकरियों का दूध निकालती है, लेकिन दूध की जगह पे ब्लड निकलता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। इधर कैथरीन विलियम से कोई डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, पर यहाँ पर दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं होता है। उन्हें लगता है कि केलब पर कोई डायन ने काला जादू किया है, जो कि सच है। इसी बीच केलब कुछ बोलता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। तभी उसका मुंह भी बंद हो जाता है। विलियम एक नाइफ की मदद से उसका मुंह खोलता है और उसके मुंह में से एक छोटा सा एप्पल निकलता है। उसे देखकर कैथरीन कहते हैं कि इस पर काला जादू किया गया है। तभी वो जुड़वा बच्चे उसके पास भाग कर आते हैं और कहते हैं कि थॉमसिन एक विच है और सेम को इसने ही गायब किया और जो कुछ भी हो रहा है यही सब कर रही है। उसने शैतान से सौदा किया है, जिसमें थॉमसिन कहती है कि ये सब झूठ है। उस दिन मैंने इसे डराने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं होता है। फिर सभी लोग मिलकर प्रेयर करने लगते हैं, पर वो जुड़वा बच्चों को उनका प्रेयर याद नहीं आता है और उनके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। उनके साथ ही केलब भी दर्द से तड़पने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है और अजीब अजीब सी हरकतें भी करने लगता है, और ऐसे ही करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर थॉमसिन वहाँ से बाहर भागती है। उसके पीछे विलियम भी जाता है जो उसे संभालता है। विलियम को लगता है कि थॉमसिन सच में एक विच है, उसने सच में शैतान से सौदा किया है। वो उससे इसके बारे में पूछता है, पर थॉमसिन के सच बताने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं होता है। फिर गुस्से में आकर थॉमसिन उससे बदतमीजी से बात करने लगती है और कहती है कि जाकर जुड़वाओं से पूछो। वो दोनों दिन भर उस काले बकरे से बात करते रहते हैं और शैतान हमेशा एक नर बकरे के शक्ल में आता है और आकर आपके कान में फुसफुसाता रहता है। वही शैतान है। इस काले बकरे ने ही इस फॉर्म पर कोई काला जादू किया है। फिर विलियम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने तीनों बच्चों को बाकी बकरियों के साथ लॉक कर देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को सुबह निकालूंगा। इन तीनों के साथ वो काला बकरा भी होता है। फिर विलियम और कैथरीन मिलकर केलब की बॉडी को दफना देते हैं। रात को सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी कैथरीन की नींद खुलती है तो उसे वहाँ पर केलब दिखता है जिसके हाथ में शमील होता है। उसे देखकर कैथरीन बहुत खुश होती है। तभी केलब कहता है कि मैं अक्सर तुमसे मिलने आया करूंगा मॉम, क्या इससे तुम खुश रहोगी? और मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ, क्या तुम उस पर साइन करोगी? कैथरीन कहती है कि एक मिनट रुको, सैमुअल भूखा है, उसे शांत करा लेने दो। इधर इनके झोपड़ी के ऊपर एक विच आ जाती है और वो जुड़वा बच्चों के सामने ही एक बकरी का मांस खाने लगती है और वह एक बूढ़ी औरत के रूप में होती है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। इधर कैथरीन के सामने से भी वो दोनों गायब हो जाते हैं और उसकी जगह पे एक काला कौवा बैठा होता है जो उसकी छाती को नोच नोच कर खाने लगता है। वह विलियम की नींद खुलती है तो वो बाहर आता है और देखता है कि उसकी सारी बकरियां मर चुकी है और उन सबके बीच में थॉमसिन है बिल्कुल ठीक ठाक, और वो दोनों जुड़वा बच्चे भी वहाँ से गायब हैं। तभी उसे वो बकरा आकर सींग मारता है। वह उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बकरा फिर से आकर उसे सींग मारता है और मार मार कर उसे मार ही देता है। फिर थोड़ी देर बाद कैथरीन भी बाहर आती है। वह सब कुछ देखकर उसे लगता है कि थॉमसिन ने ही ये सब किया है, उसके अंदर सच में कोई शैतान है, और वो थॉमसिन को गुस्सा करने लगती है और कैथरीन उसका गला दबाने लगती है, जिससे बचने के लिए थॉमसिन अपना बचाव करती है और एक नाइफ लेकर उसे मार देती है। फिर वह उठती है और सब कुछ देखकर बहुत ही दुखी होती है। वह रोते रोते घर के अंदर चली जाती है और टेबल के पास बैठकर वहीं पर सो जाती है। रात को उसकी नींद खुलती है तो वह उस काले बकरे यानी ब्लैक फिलिप के पास जाती है और उससे कहती है कि ब्लैक फिलिप, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो जैसे तुम जुड़वाओं से करते थे। क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है? तो उसे कुछ भी जवाब नहीं मिलता है तो वो वापस जाने वाली होती है। तभी पीछे से फिलिप यानी वो काला बकरा कहता
है क्या तुम चाहती हो, जिस पर थॉमसिन कहते हैं कि तुम क्या दे सकते हो। तभी ब्लैक फिलिप यानी वो बकरा ह्यूमन वेश में आता है और वो उसके कंधे पर हाथ रख कर उसके सारे कपड़ों को उतरवाता है और उसके सामने एक किताब रखता है और कहता है कि इस पर तुम अपना नाम लिखो। पर थॉमसिन को अपना नाम लिखना नहीं आता है, तो उसे ब्लैक फिलिप गाइड करता है और उसका नाम लिखवाता है। फिर उसे लेकर जंगल के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर सारी विचेस का एक रिचुअल चल रहा होता है और वो सारी विचेस नग्न अवस्था में होती है और यहाँ पर थॉमसिन भी पहुँच जाती है और वो सब विचेस हवा में उड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद थॉमसिन भी हवा में उड़ने लगती है और वो हंसने लगती है। मतलब यह है कि अब वो अभी एक विच बन चुकी है और मूवी खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। ब्लैक फिलिप यानी वो शैतान ने क्यों नहीं थॉमसिन को मारा और उसे हर बार ही क्यों कसूरवार ठहराता था, क्योंकि वो उसे एक विच बनाना चाहता था और विच बनने के लिए खुद की मर्जी होनी चाहिए और उसकी आत्मा बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, जो कि थॉमसिन की आत्मा तो पवित्र थी और वो अपने ऊपर हर बार ब्लेम लगने के बाद भी वो कुछ नहीं करती थी। जब लास्ट में उसकी फैमिली खत्म हो गई तो उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और वो शैतान के कहने पर साइन किया और वो खुद की मर्जी से एक जीती जागती विच बन गई। तो दोस्तों ये थी द विच मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।